कैसे हो ड्राइवलेक्स गैंग? सब चंगासी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, क्योंकि टाटा अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक टियागो को नए अपडेट्स के साथ लेकर आई है। और इस बार सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि फीचर्स, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि अब बेस मॉडल से ही ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो पहले सिर्फ महंगी कारों में देखने को मिलते थे। तो आज हम नई टियागो के सभी खास फीचर्स, वेरिएंट्स और सबसे पैसा वसूल मॉडल के बारे में बात करेंगे। और ड्राइवलेक्स गैंग, हम 500 सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई टियागो की एंट्री लेवल स्मार्ट और प्योर वेरिएंट की। टाटा ने इस बार सबसे ज्यादा फोकस सेफ्टी पर किया है। अब शुरुआती वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स और 3 पॉइंट सीट बेल्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यही चीज इस कार को अपने सेगमेंट की कई दूसरी कारों से अलग बनाती है। बाहर की तरफ नया फ्रंट ग्रिल और स्टाइलिश डिजाइन इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। वहीं अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया डैशबोर्ड देखने को मिलता है। प्योर वेरिएंट में चारों पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, स्टीयरिंग कंट्रोल्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं भी जुड़ जाती हैं। अगर आपका बजट सीमित है लेकिन आप एक सुरक्षित और भरोसेमंद कार चाहते हैं तो ये वेरिएंट काफी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि टाटा ने केवल फीचर्स बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को भी ध्यान में रखा है। शहर के ट्रैफिक से लेकर लंबी फैमिली ट्रिप तक ये वेरिएंट किसी भी जगह कमजोर महसूस नहीं होता। कम कीमत होने के बावजूद कार का केबिन काफी प्रीमियम लगता है और पहली नजर में ये अपने सेगमेंट की कार कम और एक बड़ी कार ज्यादा महसूस होती है। यही वजह है कि बहुत से खरीदार इस वेरिएंट को पूरी लाइनअप का सबसे समझदारी भरा विकल्प मान रहे हैं। अब आते हैं प्योर प्लस वेरिएंट पर, जहां से नई टियागो का असली मजा शुरू होता है। इस वेरिएंट में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यानी अब फोन को बार बार केबल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 4 स्पीकर्स वाला साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे खास फीचर है ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड कंट्रोल। आमतौर पर ऐसे फीचर्स ज्यादा महंगी कारों में देखने को मिलते हैं। हाईवे पर ड्राइव करते समय क्रूज कंट्रोल काफी आराम देता है और हिल होल्ड कंट्रोल पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी को पीछे लुढ़कने से बचाता है। वहीं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हर समय टायर की स्थिति पर नजर रखता है। कीमत के हिसाब से देखा जाए तो प्योर प्लस वेरिएंट पूरी लाइनअप का सबसे संतुलित और वैल्यू फॉर मनी विकल्प नजर आता है। यही वो वेरिएंट है जहां एक आम खरीदार को लगता है कि उसका पैसा सही जगह खर्च हुआ है। इसमें मिलने वाली फीचर्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि रोजाना इस्तेमाल में काम आने वाले हैं। चाहे ऑफिस जाना हो, परिवार के साथ घूमना हो या फिर हाईवे पर लंबी यात्रा करनी हो, ये वेरिएंट हर स्थिति में शानदार अनुभव देने की क्षमता। अब बात करते हैं क्रिएटिव वेरिएंट की, जिसने फीचर्स के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। इस वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इस सेगमेंट में काफी खास माने जाते हैं। पार्किंग करते समय या तंग गलियों में गाड़ी चलाते समय ये फीचर्स काफी मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, कनेक्टेड टेल लाइट्स और डायमंड कट अलॉय व्हील्स कार की लुक को और भी आकर्षक बना देते हैं। अंदर की तरफ बड़ी टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और पुश बटन स्टार्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी छोटी हैचबैक दिखने और फीचर्स के मामले में किसी प्रीमियम कार जैसी लगे तो क्रिएटिव वेरिएंट आपको जरूर पसंद आएगा। ये वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि फीचर्स और प्रीमियम फील को भी महत्व देते हैं। रात में इसकी लाइटिंग और सड़क पर इसकी मौजूदगी इसे बाकी हैचबैक कारों से अलग पहचान देती है। कई लोग पहली नजर में इसे देखकर विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये एक बजट हैचबैक है। टाटा ने इस वेरिएंट में छोटी छोटी डिटेल्स पर भी काफी काम किया है और यही चीज इसे खास बनाती है। अब आते हैं क्रिएटिव प्लस वेरिएंट पर, जो पूरी लाइनअप का सबसे प्रीमियम मॉडल है। इसमें क्रिएटिव वेरिएंट की सभी फीचर्स तो मिलती ही हैं, लेकिन साथ में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का फायदा भी मिलता है। आप अपने स्मार्टफोन से गाड़ी की कई जानकारियां देख सकते हैं और कुछ फंक्शंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, अतिरिक्त कनेक्टिविटी फीचर्स और कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स भी दिए गए हैं। ये वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो अपनी कार में हर आधुनिक सुविधा चाहते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप एक ऐसी हैचबैक चाहते हैं जो फीचर्स के मामले में किसी कॉम्पैक्ट SUV को भी टक्कर दे सके, तो क्रिएटिव प्लस आपको निराश नहीं करेगा। इसका केबिन काफी आधुनिक महसूस होता है और हर चीज ड्राइवर की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। यही वजह है कि ये वेरिएंट उन खरीदारों को आकर्षित करेगा जो कार को सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि प्रीमियम अनुभव के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं CNG और CNG ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की, क्योंकि यही टाटा ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है।
कंपनी की ट्विन सिलेंडर ICNG टेक्नोलॉजी बूट स्पेस को बचाने में काफी मदद करती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आम CNG कारों में जहां सामान रखने की जगह कम हो जाती है, वहीं यहां आपको ज्यादा प्रैक्टिकल स्पेस मिलता है। सबसे खास बात है CNG ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो माइलेज और आराम दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन देता है। रोजाना ट्रैफिक में ड्राइव करने वाले लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बार बार क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती और साथ ही फ्यूल का खर्च भी काफी कम हो जाता है। कुल मिलाकर नई टाटा टियागो ने साबित कर दिया है कि कम बजट में भी शानदार फीचर्स, मजबूत सेफ्टी, आधुनिक टेक्नोलॉजी और बेहतरीन माइलेज दिया जा सकता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरी लाइनअप में सबसे समझदारी भरा विकल्प कौन सा है, तो प्योर प्लस और CNG ऑटोमेटिक वेरिएंट सबसे ज्यादा पैसा वसूल नजर आते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि आपको नई टियागो का कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ड्राइवलेक्स गैंग हम 500 सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का?